अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। व्यूवर्स, आज मैं आपसे एक बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो शेयर करने वाली हूं। आज की वीडियो में मैं आपको गोश्त स्टोर करने का एक बहुत ही ज़बरदस्त मेथड बताऊंगी। आपने यूट्यूब पर गोश्त को महफूज करने के बहुत से तरीके देखे होंगे, लेकिन इस बार ईद उल अज़हा शदीद गर्मी में आ रही है, तो गर्मी के इस मौसम में वो सारे तरीके फ़ेल हैं, क्योंकि एक तो गर्मी बहुत ज़्यादा है और दूसरा लोड शेडिंग की प्रॉब्लम है। जैसा कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग हो रही है, तो ऐसे में गोश्त ख़राब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। लेकिन परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। गोश्त को महफूज करने का जो तरीका आज मैं आपको बताने वाली हूँ, अगर आप इस तरीके से गोश्त को महफूज करेंगे तो आपका गोश्त हरगिज़ ख़राब नहीं होगा और ना ही गोश्त की ग़िज़ाइयत और जायके में कोई तब्दीली आएगी। आप जब भी पकाएंगे तो गोश्त बिल्कुल फ़्रेश टेस्ट देगा। तो चलिए जल्दी से मज़ीद टाइम वेस्ट किए बगैर मेथड के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपने गोश्त को अच्छे से धो लेना है। गोश्त को अच्छे से धोने के बाद आपने गोश्त को एक खुले बर्तन में डाल लेना है और मीडियम फ्लेम पर चूल्हे पर रख देना है और फिर इसमें नमक शामिल करना है और नमक को अच्छी तरह गोश्त में मिक्स कर लेना है। नमक आपने 2 किलो गोश्त में 1 टीस्पून शामिल करना है, बहुत ज़्यादा नमक शामिल नहीं करना है। अगर आपका गोश्त ज़्यादा है या कम है तो नमक को भी इसी रेशो से कम या ज़्यादा कर दें। नमक शामिल करने के बाद बर्तन को ढक्कन से ढक दें और तकरीबन 5 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर पकने दें। 5 मिनट बाद आपने ढक्कन उतार देना है। अब गोश्त ने अपना पानी छोड़ दिया होगा। आपने हाई फ्लेम पर गोश्त के इस पानी को खुश्क करना है, लेकिन अब ढक्कन नहीं देना और जब ज़्यादा पानी खुश्क हो जाए तो फ्लेम को लो करके गोश्त का पानी अच्छे से खुश्क कर देना है और बस हो गया काम। आपने इसमें और कुछ शामिल नहीं करना है। अब आपने गोश्त को ठंडा होने के लिए रख देना है। जब गोश्त ठंडा हो जाए तो इसको प्लास्टिक की थैलियों में डालकर फ्रीज़ कर लें, लेकिन एक थैली में बस इतना गोश्त डालकर स्टोर करें जो आपने एक बार इस्तेमाल कर लेना है। इस मेथड को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह आपका गोश्त कभी ख़राब नहीं होगा और बिल्कुल फ्रेश टेस्ट देगा। अगर आपको मेथड अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल रोज़ हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं आपसे वादा करती हूँ कि आपका सब्सक्राइब करना रायगा नहीं जाएगा, बल्कि आपको हमेशा कुछ ना कुछ नया देखने और सीखने को मिलेगा। फिर मिलेंगे इसी तरह की एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज़।